दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि नया वोटर आईडी कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है और चाहते हैं कि पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं, तो इसकी प्रोसेस चेंज हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। पहले ऑफलाइन की जो प्रक्रिया होता था वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से होता था। ऑनलाइन भी अगर आप अप्लाई करते थे तो एक बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, या तो बीएलओ से या फिर अनुमंडल में जाकर आपको फॉर्म को जमा देना पड़ता था। उसके बाद ही आपका नया वोटर आईडी कार्ड बन पाता था या वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था। लेकिन एसआईआर की नई प्रक्रिया आ चुकी है। देश में एसआईआर जो किया गया उसमें सिर्फ वोटर लिस्ट बदलाव नहीं किए गए हैं और वोटरों के नाम काटे या जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि बहुत सारे प्रोसेस बदल दिए गए हैं। चाहे आपको वोटर कार्ड में कुछ अपडेट करना हो, कुछ करेक्शन करना हो, दूसरा वोटर कार्ड मंगवाना हो, इन सभी का प्रोसेस बदल दिया गया है। इसी तरह से नया वोटर कार्ड अप्लाई करने का भी प्रोसेस बदल दिया गया है। और आप अगर नया से वोटर कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो अब सारा प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है। जो आपका केवाईसी है, जो आपका वेरिफिकेशन है, वो सारे के सारे प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल नया प्रोसेस से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे और किस तरह से आप अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ध्यान से देखिए। तो नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको इस वाले पोर्टल से अप्लाई करना होगा। जो पोर्टल है ECI नेट, जो कि voters.eci.gov.in, जो कि ये पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मतदाता सेवा पोर्टल है। तो इस पोर्टल पर आओगे ना तो सबसे पहले ऊपर में आपको साइन अप का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप पहले अकाउंट बनाएंगे। अगर आप पहले से अकाउंट बनाए रहते हैं तो आपको लॉग इन करने की आवश्यकता होता है। अकाउंट बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत होता है। ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू करना होता है। एक पासवर्ड आपको अपने मन से बना लेना होता है ताकि आप आगे लॉगिन कर सके। अपना नाम वगैरह डालकर उसके बाद OTP से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके अकाउंट आप बना पाते हो। अकाउंट बना लेने के बाद आपको लॉगिन की ऑप्शन मिलता है। मैं अकाउंट बना चुका हूं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाते हो वह मोबाइल नंबर आप दर्ज करोगे या ईमेल आईडी दर्ज करोगे और यहां पर कैप्चा फिलअप करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। वह OTP आप यहां पर फिलअप करोगे और वेरीफाई एंड लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप देखोगे आपका अकाउंट सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है। आपका नाम भी ऊपर में बता दिया जाता है। अब यहां पर आपके सामने कई ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर एक फॉर्म मिलता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करके, फॉर्म 6, जो कि अगर आपका 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष होने में कुछ महीने बचे हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात और याद दिला दूं कि फॉर्म 6 वो लोग भरेंगे जो भारतीय नागरिक है, जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारत के नागरिक कहलाते हैं, तो वो फॉर्म 6 भरेंगे। लेकिन जो NRI है, भारत के बाहर के अदर कंट्री वाले हैं, तो NRI वालों के लिए फॉर्म 6A आता है। इस फॉर्म को भरना होता है। तो अगर आप भारत के नागरिक है तो फॉर्म 6 को भरना होगा, जो कि फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। पूरा के पूरा स्टेप बता देता हूं। देखिए पूरा के पूरा स्टेप L तक जो है यहां पर कैप्चा वगैरह भर के उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले आप राज्य चुनेंगे, जिस राज्य के आप निवासी हैं। राज्य चुनने के बाद आप जिला चुनेंगे। जिला चुनने के बाद यहां पर नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली दिया गया है। तो अगर आप नाम जानते हैं, नंबर अगर जानते हैं तो नंबर दे देंगे, नहीं तो नाम से भी आप फाइंड कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि नाम से मुझे फाइंड करना है तो यहां पर मैं नाम डाला, वैसे ही यहां पर नंबर खुद डल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहां पर है यूनियन टेरिटरी के लिए, यहां पर ये नीचे ऑप्शन दिया गया है। स्लाइड करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सही सही नाम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो साथ में डालिएगा, कोई सरनेम है तो आप यहां पर अपना सरनेम डालिएगा। जैसे राजकुमार सिंह है तो राजकुमार इसमें और सरनेम में सिंह डाल दीजिएगा, इस तरह से। तो यहां पर नाम कैसे डालना है उसे आप समझिए। सबसे ऊपर जो कॉलम दिया गया है इसमें आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे और हिंदी में ये नीचे खुद आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं यहां पर आपको नाम डालकर दिखा देता हूं। मैं अपना नाम यहां पर डालता हूं, स्पेस देता हूं और यहां पर जैसे ही अगल बगल में क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहां पर गौतम लिख के आ गया है हिंदी में। उसी प्रकार से यहां पर कुमार डालूंगा अगर इंग्लिश में, तो यहां पर जो है नीचे में
हिंदी में लिख कर आ गया है। तो इस तरह से ना आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम आ जाता है। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करनी होती है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जो कि 2 MB से नीचे का ही फोटो अपलोड करिएगा, JPG या JPEG फॉर्मेट में। आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फुल फेस वाला फोटो अपलोड करिएगा, ठीक है। तो आप यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां पर फोटो को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए फोटो को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो इस तरह से फोटो को जूम कर लेंगे और इस तरह से चेहरा को डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल बता दिया जाएगा कि हाँ आपका जो फेस है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है। ओके पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो उस फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप गूगल में सर्च लगाएंगे फोटो व्हाइट बैकग्राउंड, आपको कई सारे पोर्टल मिल जाएंगे जैसे remove.bg। इस वाले पोर्टल पर आप आएंगे, यहां पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, जैसा कि आप देखेंगे रिमूव कर दिया और व्हाइट बैकग्राउंड कर देता है। आप यहां से चाहते हैं तो बैकग्राउंड खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं देना चाहते हैं वो बैकग्राउंड खुद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर की बात करते हैं तो व्हाइट कलर चाहिए तो व्हाइट यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये बैकग्राउंड लग गया। लगने के बाद यहां पर आप फोटो को डाउनलोड कर लेंगे और यही फोटो आप अपलोड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि फोटो का साइज बड़ा हो गया है, 2 MB से ज्यादा है, तो आप यहां पर गूगल पर सर्च कर लेंगे फोटो रिसाइजर और आपको काफी सारे पोर्टल मिल जाएगा। कोई एक पोर्टल को आप ओपन करेंगे, रिड्यूस इमेज साइज इन केवी वाला ऑप्शन जैसा कि आपको मिलता है, तो आप यहां पर फोटो सिलेक्ट करके कितना साइज करना चाहते हैं केवी में आप यहां पर डाल देंगे। रिड्यूस साइज पर क्लिक करके उसके बाद आपका फोटो रिसाइज हो जाएगा, आप फोटो को डाउनलोड कर सकती हैं। तो इस तरह से फोटो का उपाय हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका रिलेटिव का नाम यहां पर डालना है। रिलेटिव के नाम में आप अपने फादर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मदर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई विवाहित महिला है तो हस्बैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो पुरुष है तो वाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो है यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप विवाहित महिला होती है तो आप हस्बैंड यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप पिताजी का नाम यहां पर देना चाहते हैं तो फादर को सिलेक्ट करेंगे। अब फादर नेम भी उसी प्रकार से आपको डालनी है, जैसे यहां पर इंग्लिश में डालोगे हिंदी में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर यहां पर इंग्लिश में डालोगे हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने पिताजी का नाम भी दर्ज कर देनी है। पिताजी के नाम डालने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करती हैं। अब यहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल आता है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर ऐड करना जरूरी है। मोबाइल नंबर जरूर ऐड करिएगा, तभी आप आगे वोटर ID कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपका अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, कोई रिलेटिव का आप दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो खुद का मोबाइल नंबर है, सेल्फ पर क्लिक करके यहां पर मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद ईमेल ID भी आपको ऐड करना होगा। ईमेल ID भी सेल्फ पर क्लिक करके आप अपना ईमेल ID डाल दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल ID नहीं डालते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे अपने वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है या ईमेल ID लिंक करना है। तो अभी ही आप मोबाइल नंबर यानी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट करने के बाद आधार डिटेल, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद आधार नंबर यहां पर डालिए, जो भी आपका आधार नंबर है, और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर जेंडर सेलेक्ट करिए। जिनका फॉर्म भर रहे हैं, जिनका नाम जुड़ रहे हैं, वो अगर महिला है तो फीमेल चुनिए, थर्ड जेंडर है तो थर्ड यहां पर चुनिए, अगर मेल है पुरुष है तो मेल ऑप्शन को चुनिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालनी होती है। जो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आप दर्ज करिएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, इन सभी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आप दर्ज करिएगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहां से चुन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद यहां पर डॉक्यूमेंट आपको चुनना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या 10th 12th या कोई भी बोर्ड का अगर आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप उसे चुन सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ करता है आपका डेट ऑफ बर्थ तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है जो वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अपलोड करनी होगी। या तो आप JPEG या PNG या PDF में अपलोड कर दीजिए। मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
चाहिए। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड को चुन लेंगे क्योंकि सिंपल है, आधार कार्ड सबके पास रहता है, और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, या तो पीडीएफ बनाकर, नहीं तो फोटो जो अपलोड करेंगे वो दोनों एक ही पेज में करके अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद अपलोड करना है। जैसे ऊपर में लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड और नीचे में साइन कर देंगे। हो सके तो आप डेट भी डाल दीजिएगा उस दिन का। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड की पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, इसी तरह से आप अपलोड करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जैसे आपका अपार्टमेंट या हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर। जो आपका पहले से घर परिवार में अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसमें वो सारा डिटेल रहता है, आप उसमें से अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर ढूंढ लोगे। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ला या रोड या एरिया या स्ट्रीट जो भी लोकेशन है आपका, उस अनुसार से आप डालोगे। आपका गांव का या टाउन का नाम आप डालोगे, और जो आप ऊपर में डालोगे वही हिंदी में हो जाएगा नीचे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम आप डाल दोगे, अपना पिन कोड यानी पोस्टल कोड डाल दोगे। उसके बाद तहसील या फिर तालुक या फिर मंडल जो भी है आप यहां पर डाल दोगे। डालने के बाद यहां पर आप अपना जिला को चुन लोगे, जो भी आपका जिला होता है। उसके बाद राज्य तो आप चुनते ही हो, ये आप चुन लोगे। चुनने के बाद यहां पर आप नीचे आओगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, उसमें क्या होता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर करना होता है, यानी आप फोटोकॉपी करवाते हो और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे में सिग्नेचर कर दो, बस यही चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट देना है रेसिडेंस प्रूफ के रूप में। तो रेसिडेंस प्रूफ में आप देखो यहाँ पर आधार कार्ड भी दे सकते हो, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन बिल भी दे सकते हो जिसमें कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। करंट पासबुक भी दे सकते हो, या फिर इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड रेंट या डीड है, अगर आपका अगर घर है, अगर आपका जमीन रजिस्ट्री पेपर है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आधार कार्ड सिंपल है, सब में चल जाएगा। तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर दो। आप चाहते हो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो प्रूफ करता है आपका रेसिडेंस इस एड्रेस को, तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और सिंपल से यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आधार सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे। आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है वही इस 9 नंबर वाले फॉर्म को भरेंगे। डिसेबिलिटी में लोकोमोटिव है, विजुअल डिसेबिलिटी है, या डम है या डेफ है, ये आप डालेंगे। अदर है तो अदर भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। कितना परसेंट डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर चुन लेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए यस पर क्लिक करके यहाँ से आप सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। और जो डिसेबल पर्सन नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं डालेंगे, बस नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल देनी है। अब फैमिली डिटेल में नेम ऑफ फैमिली मेंबर के नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का जो रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है, वो यहाँ पर दे सकते हैं। हिज या हर इपिक नंबर, उनका इपिक नंबर है तो इपिक नंबर आप दे देंगे। पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो वोटर आईडी नंबर आप दे देंगे। इससे क्या होगा कि ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हो तो इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपके अगर माताजी का या पिताजी का किसी का भी बना हुआ है अगर पहले से वोटर आईडी, तो वेरिफिकेशन आसान हो जाती है। तो आप अपना पिताजी का यहाँ पर फादर सेलेक्ट करके उनका नाम डाल देंगे और उनका जो वोटर आईडी नंबर है वो डाल दोगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर एनेक्सर डी फॉर्म आता है। एनेक्सर डी फॉर्म को आपको ध्यान से भरना होगा क्योंकि एसआईआर के दौरान यही फॉर्म लाया गया और यही फॉर्म जो है अब नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई के समय भी आपको भरना होगा। आपको बताना है अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है और आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको नीचे में फॉर्म भरना होगा। अगर आप इंडिया में जन्म लिए हो तो बॉर्न इन इंडिया को सिलेक्ट करना होगा। अब आपको अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे बर्थ प्रूफ भी लगा सकते हो, कोई आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लगा सकते हो, मैट्रिक, इंटर या फिर कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हो, ओबीसी या SC ST या कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी है वो भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड है वो भी आप दे दोगे। लैंड अगर अलॉट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी दे सकते हो, कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो भी दे सकते हो। सिंपल है, आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड आप दे दो, ठीक है। और यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर दो। जो आपका बर्थ प्लेस
बर्थ प्लेस यानी जगह को ये बताएगा कि हाँ इंडिया में आपका जन्म हुआ है। और यहाँ पर जो आपको आधार कार्ड अपलोड करनी है जेपीईजी में 2 MB तक के और पीडीएफ में 3 MB तक के आप अपलोड कर सकती हो। इसके बाद फादर या मदर कोई एक का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर पिताजी का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फादर को चुन लेंगे। फादर चुनने के बाद उनका कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बस अगर उनका नाम जो है 1/1/2003 से पहले वाला रोल में है तो आप यहां पर बस इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको 1/1/2003 वाला से पहले वाला जो वोटर लिस्ट है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ नाम है और उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। या फिर कोई बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हो, नहीं तो उनका आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर दो। इसके बाद नीचे में सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन, जो पढ़े लिखे हैं वो तो सिग्नेचर कर लेंगे, तो सिग्नेचर एक पेज पर करना है और उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। 50 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में आपका सिग्नेचर यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर करिएगा, मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करके उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा। व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर PNG या JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर की अगर साइज बढ़ जाती है तो मैंने आपको बताया कि यहां पर आकर आप सिग्नेचर को रीसाइज कर सकती हैं, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं। यहां पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देता हूं। सिग्नेचर बगल में दिखा दिया गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में आप अपना विलेज या टाउन का नाम डाल देंगे। आप अपना स्टेट यहां पर चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद आपका जो भी जिला है वो जिला यहां पर आप चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद जो आप एड्रेस देते हो उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हो वो यहां पर आपको चुनना पड़ेगा। अगर एड्रेस पर पिछले 10 साल से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो या 20 साल से रह रहे हो, वो आप यहां पर डेट और जो भी ईयर वगैरह है, मंथ और ईयर, वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर नीचे आते हो तो यहां पर आपको प्लेस दर्ज करना है। प्लेस दर्ज करने के बाद यहां पर कैप्चा फिलअप करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो भी आप डिटेल डालते हो वो सारे के सारे डिटेल आपको एक फॉर्म में शो होता है। इस फॉर्म को आप मिलान कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल दिया है बिल्कुल सही सही है ना, कुछ गलती तो नहीं है। तो आप ये फॉर्म को बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि सेम यही चीजें आपका वोटर आईडी कार्ड में आएंगे। आपका एड्रेस आएगा, आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, फादर्स नेम आएगा, सेम यही चीजें आएंगी। तो यहां पर आप सब कुछ मिलान कर लीजिए। अगर आपको एडिट करना है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यह फॉर्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करेंगे। और अगर आपका सब कुछ सही है तो ई साइन एंड सबमिट की ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ई साइन एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ई साइन पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट करेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया में यही चीजें जोड़ी गई है जहां से आपके आधार कार्ड के द्वारा आपका ई साइन कंप्लीट किया जाता है। आप आधार नंबर एंटर करोगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वह ओटीपी आप नीचे में फिलअप करके उसके बाद सबमिट करोगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, जिस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप डाउनलोड कर सकती हैं और इसी से आप अपना स्टेटस भी देख सकती हैं कि आपका नया वोटर आईडी कार्ड बना है या फिर नहीं और क्या प्रक्रिया हुआ है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करोगे वो भी बता देता हूं। देखिए ये मतदाता सेवा पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर जब आओगे ना तो यहां पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आता है, इस पर आप क्लिक करोगे और जो रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ है वो रेफरेंस नंबर डालकर यहां पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपका स्टेटस क्या है, क्या पेंडिंग है या हो गया है वेरिफिकेशन या क्या दिक्कत है, वो सब आपको यहां पर दिखा देता है। तो इस तरह से आप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और मतदाता सेवा पोर्टल के मदद से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकती हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन देना है, किस तरह से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है, जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो कि आपके आधार कार्ड से ही केवाईसी हो जाता है और जब आपका नाम एक बार वोटर लिस्ट में आ जाता है तो आपको ईपिक नंबर भी मिल जाती है। इसके अलावा आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपके घर पे प्राप्त हो जाती है। इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देना है। आप अपने VLO से भी संपर्क कर सकते हैं, वो लोग भी आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ देते हैं और
और आपको एक नया वोटर ID कार्ड मिल जाता है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और बता दूं कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तब आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं, या 18 वर्ष होने में कुछ महीने बचा हुआ है तो भी आप नया वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकती हैं और कुछ ही दिन बाद आपका वोटर ID कार्ड बन जाता है, आपके घर पे प्राप्त हो जाती है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि और किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। जैसे होता है ना कि कई लोगों को कई सारी समस्या होती है, अब सोचते हैं कि इस पर वीडियो मिल जाता तो काफी अच्छा होता। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।